तो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ जानेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला देखिए, द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन इनहेरेंट कैपेबिलिटीज, फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड अदर सोर्सेज एंड इट्स एबिलिटी टू अडैप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि सब जो देखिए बिजनेस डिपेंड करता है बहुत सारा फैक्टर्स पे जो आसपास बिजनेस का होता है, जैसे टेक्नोलॉजिकल हुआ, कुछ भी जो चेंजेस हो रहा है। अगर बिजनेस अपने आप को वैसे चेंज नहीं करेगा तो क्या होगा, मार्केट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका इंपॉर्टेंस एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब देखिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब क्या होगा, यहाँ देखिए जो पहले मार्केट में पहला मूव करेगा, समझ में आएगा, पहले एंट्री करेगा उसका ही पहले नाम होगा। जैसे देखिए हम लोग कोई भी टूथपेस्ट का नाम पहले हम लोग कोलगेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोलगेट ने पहले कोलगेट ने ही टूथपेस्ट का मतलब बनाया था। ठीक है, जैसे मैगी नूडल्स को हम लोग मैगी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसने ही पहले बनाया था नूडल्स। समझ में आ गया नहीं, तो पहले जो फर्स्ट मूव करता है जो भी कंपनी, उसका एडवांटेज तो मिलता ही है। समझ में आएगा नहीं। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए दूसरा है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अब देखिए पहले क्या होगा, अगर इन्वायरमेंट को आप कोप अप करेंगे या फिर आसपास जो हो रहा है वो भी अगर आप उसे ध्यान देंगे तो आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे क्या देखिए अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मतलब क्या होगा, जैसे AI अभी आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब। तो जो भी बिजनेस अपने आप को पहले से सोच के रखेगा कि भाई ये खतरा आ रहा है, आपको उससे चेंज करके रखेगा, क्या होगा, वो उससे बच सकता है। समझ में आएगी नहीं। तो कहने का मतलब है जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है या जो भी एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आएगा उसके साथ कोप अप करने के लिए पहले से रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा बिजनेस स्ट्रैटेजी। अब उसके लिए देखिए बिजनेस स्ट्रैटेजी भी बनाना पड़ेगा। अगर आप जान गए कि क्या क्या थ्रेट आ रहा है, ठीक है, क्या क्या मुश्किल आ रहा है, उसके लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल क्या दिया, देखिए ITC ने क्या किया, अब देखा कि टूरिज़्म, ये सब का टूरिज़्म बढ़ रहा है, तो उसने क्या किया, उसने ट्रैवल टूरिज़्म के लिए क्या क्या होटल से सब बनाना शुरू कर दिया, इंडिया में, अब्रॉड में। समझ में आ गई। कहने का मतलब है आप अगर समझ जा रहे हैं कि पहला क्या एडवांटेज क्या है या फिर ट्रेड क्या है मार्केट में, तो अपना उसके हिसाब से आप बिजनेस का स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। देखिए चौथा पॉइंट क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपको दूसरे कंपटीशन से आगे रहना पड़ेगा। समझ में आया। जैसे क्या हुआ, जियो मार्केट में एंटर किया तो उसका एडवांटेज क्या था, उसका जो 4G टेक्नोलॉजी था वो क्या था, दूसरे कंपनी से काफ़ी एडवांस और स्पीड उसका जाता था। समझ में आ गई, तो उसे एडवांटेज मिला, उसने बाकी को क्या किया, मार्केट से बाहर कर दिया। देखिए पांचवा पॉइंट है कस्टमर नीड्स एंड कॉन्फिडेंस। देखिए मार्केट में रहने के लिए आपको कस्टमर की ज़रूरत समझना पड़ेगा। जैसे देखिए अभी पतंजलि बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्यों पतंजलि ने कस्टमर का नीड समझा। जो भी हर्बल प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए क्या हुआ, पतंजलि लेके आया आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। समझ में आएगी नहीं, इसलिए ये सब का देखिए इसके लिए इसका डिमांड ज़्यादा बढ़ गया पतंजलि का। समझ में आएगी नहीं। तो आपको मार्केट में रहने के लिए कस्टमर का नीड्स जानना पड़ेगा और उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। देखिए 6 नंबर पॉइंट है पब्लिक इमेज। अब देखिए कंपनी का पब्लिक इमेज में कैसा वैल्यू है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एसेट का काम करता है, गुडविल का काम करता है। समझ में आएगी। देखिए अगर टाटा कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट निकलता है तो कोई भी कस्टमर होगा ऐसे भरोसा करके खरीदेगा। क्योंकि कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा है मार्केट में। समझ में आ गई। तो पब्लिक इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कंपनी लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए काम वाम करता है, क्योंकि उसका इमेज अच्छा होगा। उसका इमेज अच्छा होगा तो क्या होगा, लोगों पर, कंपनी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट होगा, कंपनी के ऊपर लोगों का भरोसा होगा और आसानी से वो अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। ठीक है, सातवां पॉइंट देखिए क्या है, कोपिंग विद चेंज। अब देखिए मार्केट एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। लोगों का टेस्ट, प्रीफरेंस, सब कुछ चेंज होता रहता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट स्कैनिंग करते हैं। समझे कि नहीं, एनवायरनमेंट को समझते हैं कि भाई कैसा चेंज हो रहा है, क्या चेंज आने वाला है। समझ में आएगी नहीं। इसके चलते क्या करता है, कंपनी एडवांस में रेडी रहता है कि जो मार्केट में चेंज होगा अपने आप को चेंज कर सके उसके लिए। अब देखिए आठवां पॉइंट है कीपिंग पेस विथ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म क्या होता है, देखिए कंज्यूमरिज्म मतलब होता है, कंज्यूमरिज्म मीन्स द मूवमेंट विच सीक्स टू इंक्रीज द राइट्स एंड पावर्स ऑफ कंज्यूमर। समझे, यहाँ पर क्या होगा, कंज्यूमर्स का राइट्स ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कंज्यूमर के हिसाब से ही आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं। और कंज्यूमर को अच्छे से आप प्रोडक्ट नहीं देंगे तो क्या करते हैं, मार्केट में लंबे समय तक आप सस्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जाने इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो 8 पॉइंट जाने। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।